हेलो एवरीवन, हरे कृष्णा, राधे राधे फ्रेंड्स। आज की वीडियो में हम नौतप्पा के बारे में जानेंगे और आज की वीडियो में मैं आप सबके साथ शेयर करूंगी नौतप्पा के बारे में। जो साल 2025 में नौतप्पा जो है वह कब से प्रारंभ हो रहा है, इसका महत्व क्या है, वो क्या होने वाला है और नौतप्पा जो है वो बहुत ही क्यों महत्वपूर्ण माना जाता है। और नौतप्पा में जो आज की वीडियो में इन संपूर्ण जानकारी आपके साथ शेयर करने वाली हूँ और बताऊंगी कि जो नौतप्पा होता है वो कब से प्रारंभ हो रहा है। सबसे पहले मैं बता दूं कि जो नौतप्पा होते हैं वो 9 दिनों के होते हैं, 9 दिनों की अवधि होती है जिसमें सबसे ज़्यादा भयंकर गर्मी पड़ती है। आप कुछ भी कर ले, लेकिन जो गर्मी का एहसास होता है ना वो 9 दिनों में ही हो जाता है। और पुराने ज़माने में जो हमारे घर पे बड़े बुजुर्ग होते हैं वो उनको नौतप्पा के बारे में सब कुछ पता होता है और बहुत सारे लोग जो गांव में से जुड़े हैं, गांव से रहने वाले हैं, उनको ये सारी चीज़ों का पता हम जल्दी चल जाता है। नौतप्पा होते हैं तो 9 दिनों के होते हैं, पर इन गर्मियों के में से महागर्मियों का दिन होता है जो ज्येष्ठ के महीने में सबसे खतरनाक, सबसे ज़्यादा गर्मी, भीषण गर्मी वाले दिन होती हैं। यानी कि सबसे भयंकर गर्मी जो है वो इन्हीं 9 दिनों में पड़ती है। तो कब से शुरू हो रहे हैं आइए जान लेते हैं। ज्येष्ठ महीने की शुरुआत हो चुकी है फ्रेंड्स। ज्येष्ठ महीने में वैसे भी बहुत गर्मी हो चुकी है। इस महीने में गर्मी अपने चरम सीमा पर रहती है और जो धरती पूरी तरह से तप रही होती है और इसी महीने में नौतप्पा भी लगते हैं। इस दौरान जो सूर्य भगवान होते हैं ना वो रोहिणी नक्षत्र में प्रवेश करते हैं, जिसके कारण धरती पर जीवों को भीषण गर्मी का सामना करना पड़ता है। फ्रेंड्स, हिंदू पंचांग के अनुसार हर साल ज्येष्ठ मास की शुरुआत में नौतप्पा शुरू हो जाता है और वह 9 दिनों तक सूर्य देव अपने उग्र रूप में रहते हैं। लेकिन इस समय कुछ ऐसी पौधे जो लगाने से आपके घर में सुख और समृद्धि आती है, जो मैं आप सबके साथ वीडियो के साथ माध्यम में आपके साथ शेयर करने वाली हूँ। तो देखिए कौन कौन से ऐसे पौधे हैं वो आपको लगाने चाहिए। इन पौधों का अगर आप अपने घर में लगाते हैं तो थोड़ी सी ठंडक जो है आपको महसूस हो सकते हैं और आगे चल के भी आपको ये ठंडक दे सकते हैं। तो और ख़ास करके नौतप्पा में पेड़ को लगाना का सबसे बड़ा शुभ बताया गया है। जो नौतप्पा होता है वो कब से प्रारंभ हो रहा है तो आइए जानने वाले। 25 मई को सूर्य देव रोहिणी नक्षत्र में प्रवेश करेंगे, जिसका शुभ समय है वह सुबह 3:27 से रहेगा और सूर्य देव रोहिणी नक्षत्र में 8 जून तक रहने वाले हैं। ऐसे में नौतप्पा 25 मई से शुरू होकर 8 जून तक रहेंगे। ऐसे में जो 9 दिन होते हैं ना, 9 दिन का जो होता है, लेकिन वह इस भीषण गर्मी को देखते हुए इसकी जो अवधि है वो 15 दिनों तक मानी जाती है। इस दौरान सबसे ज़्यादा गर्मी पड़ती है। आपको मैंने शुरू में बताया है कि नौतप्पा 9 दिनों की गर्मी का विशेष महत्व बताया गया, लेकिन जो ये गर्मी होती है ना वो 15 दिन तक धीरे धीरे पड़ती रहती है। फिर इसके बाद थोड़ी सी राहत होती है, थोड़ी सी मौसम बदलता है और नौतप्पा लगते ही इस समय आपको स्वयं से देखिए 25 तारीख से लेकर 8 तारीख तक 9 दिनों को आपको गर्मी का एहसास हो सकता है। इन 9 दिनों में जो बुजुर्ग होते हैं ना वो कहने लगते हैं कि देखो कहीं नौतप्पा है, वो तो कहीं लगे हुए, क्योंकि इन दिनों में गर्मी जो होती है ना बहुत ही चरम सीमा पे होती है। ऐसे में आपको कौन कौन से पेड़ लगाने चाहिए आइए इनके बारे में हम जान लेते हैं। देखिए, हिंदू मान्यताओं के अनुसार पीपल का जो वृक्ष होता है ना, इससे भगवान विष्णु, ब्रह्मा, महेश और कई देवी देवताओं का वास माना जाता है। नौतप्पा के पीपल का पेड़ लगाना सबसे ज़्यादा सर्वश्रेष्ठ माना गया है। लेकिन पीपल का जो पेड़ होता है ना वह आपको घर में नहीं लगाना होता है, क्योंकि जिस घर में पीपल का पेड़ लगता है ना उस घर में दरिद्रता और अशुभता का निशानी माना जाता है। तो आपको कई जगह खाली पड़ी है या फिर कहीं गार्डन में या फिर कहीं भी आप इस पेड़ को लगा सकते हैं। पीपल का पेड़ लगाने से पितरों का आशीर्वाद भी हमें प्राप्त होता है। इसके साथ ही घर में सुख समृद्धि आती है। अगर मैं बता दूं तो पीपल का पेड़ आपको ऑक्सीजन देता है, बहुत सा छाया देता है। तो इस महीने में जो पीपल के पेड़ लगाते हैं, इन 9 दिनों में अगर कोई पीपल का पेड़ लगा दिया तो उसको बहुत सा फल मिलता है। तो देखिए, और बहुत सी हवाएं मिलती है, जैसे हमारी पीढ़ी दर पीढ़ी आती है तो उनको हवाएं मिलती है और उनको शीतल प्रदान करती है। और जो दूसरा पेड़ है वो समी का पौधा है। देखिए,
जो नौतप्पा होता है ना, शमी का पौधा लगाने से कुंडली में जो सूर्य की स्थिति वह अच्छी हो जाती है, साथ ही जीवन में सारी परेशानियों का समाप्ति हो जाता है। ऐसे में आपको जो शमी का वृक्ष होता है वह जरूर लगाना चाहिए। और शमी का वृक्ष आप अपने घर पे जैसे घर में आप घुसते हुए लेफ्ट हैंड की तरफ से आप लगा सकते हैं, बालकनी में लगा सकते हैं। शमी का पौधा आप अपने छत पे भी लगा सकते हैं। उसके बाद देखिए, इस महीने आपको तुलसी जो होती है ना, वो बहुत बेहद शुभ मानी जाती है और पूजनीय माना जाता है। कहा जाता है कि तुलसी के पौधे में माँ लक्ष्मी का वास होता है और हिंदू के घर में पौधों की पूजा होती है। अगर आप अपने घर में आने वाली परेशानियों का समाप्त करना चाहते हैं या फिर नकारात्मक शक्तियों को दूर करना चाहते हैं, आर्थिक रूप से मजबूत होना चाहते हैं, तो नवतप्पा के दिनों में अपने घर में तुलसी का वृक्ष, जो तुलसी माता होती हैं, पौधा होती हैं, वह आप अपने घर पे जरूर लगाइए। देखिए, कई बारी जो होता है ना, तुलसी सूख जाती हैं और जब गर्मी आती है तो थोड़ा सा मौसम अच्छा हो जाता है, तब तुलसी माँ अच्छी हो जाती हैं। और उस समय हमें सबसे ज़्यादा खास ख्याल रखना होता है, क्योंकि गर्मी सर्दी जो होती है ना, तुलसी मातों को सुखा देती है। और इस टाइम आप जो तुलसी जी को ला के घर में बो सकते हैं, लगा सकते हैं, पेड़ भी लगा सकते हैं, लेकिन कोशिश करिए कि बीज डाल के जो तुलसी माता लगाई जाती हैं वो बहुत ही सर्वश्रेष्ठ मानी गई हैं। जो बीज डाल के आप तुलसी लगाते हैं ना, उनका जो पौधा होता है वह अच्छे से अच्छा ग्रो करता है, बहुत ही घनी तुलसी हो जाती है। बारी मैंने आपके साथ अपनी नवतप्पा में आप कोशिश करिए कि इन पेड़ों को आप अपने घर पे ज़रूर लगाइए, कहीं बाहर लगाइए। देखिए, वृक्ष लगाने से आपकी कुंडली मजबूत होती है, आपके पितृ प्रसन्न होते हैं और बहुत सारी दुखों और आर्थिक स्थितियों से हमें नकारात्मक शक्तियों से हमें दूर करती है। आर्थिक तंगी का सामना आप कर रहे हो तो इन सारी चीज़ों को आप ज़रूर आजमा के देखिएगा, बहुत ही लाभकारी और बहुत ही फल देने होता है। तो देखिए, इस महीने अगर हो सकते हैं तो आप गर्मियों से बचने के लिए कुछ बाहरी जल दान कर सकते हैं, जैसे कि अक्षय तृतीया, निर्जला एकादशी, इन सब तिथियों पे बहुत सारे दान करने के होते हैं। घर में अगर आप चाहें तो आप अपने घर पे पूजा पाठ कर सकते हैं, इन सभी देवताओं को पूज सकते हैं, घर में जितने भी देवताएं हैं। और इस समय आपको सूर्य देव को अर्घ रोज देना होगा, ताकि सूर्य देव की जो गर्मी होती है ना, वो बहुत ही ठंडक प्रदान करती है। तो सूर्य देव जो रोहिणी नक्षत्र में प्रवेश कर चुके हैं, उनको रोजाना आप जैसे भी जल दे सकते हैं, बाहर छतों पे पक्षियों को पानी दे सकते हैं। इनमें बाहर जानवर जैसे खुले में जानवर घूमते रहते हैं, आप उनको पानी पिला सकते हैं। समझ जाइए कि इस 9 दिनों में पानी पिलाने से, वृक्ष लगाने से बहुत ही बड़ा पुण्य फल मिलता है। और देखिए, नवतप्पा होता है जो 9 दिनों की अवधि तो होती है, पर हमारी जो गर्मियाँ होती है वो लगातार 2 महीने तक चलती रहती है। तो आशा करती हूँ कि आपको इन सभी के बारे में अच्छे से जानकारी हो गई होगी। तो देखिए, मैंने लड्डू गोपाल का आज का भोग श्रृंगार किया है, और लड्डू गोपाल का श्रृंगार आप सभी को कैसा लगा कमेंट में ज़रूर बताइएगा। आज का भोग कैसा लगा, और लड्डू गोपाल की संबंधित सभी प्रकार की वीडियो आपको मेरे यूट्यूब पे मिल जाएगी। और लड्डू गोपाल की ज्येष्ठ महीने में कैसे सेवा करनी है, नवतप्पा के दिनों में ऐसे ही जैसे हम रोजाना लड्डू गोपाल को चंदन से स्नान कराएंगे और फिर उनको फूलों से स्नान कराएंगे, दही से स्नान कराएंगे। जो कि नवतप्पा होती है वो बहुत ही भीषण गर्मियों भरा होता है, जिसमें बारिश तो होती है पर ना के बराबर होती है। तो आशा करती हूँ कि मेरी दी हुई जानकारी आपको अच्छी लगी होगी। तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। कमेंट में आज के बारे में ज़रूर बताइएगा कि आपको मेरी बातें कैसे लगी, मेरे लड्डू गोपाल कैसे लगे। तो मिलती हूँ आपको दूसरी वीडियो में किसी और नेक्स्ट टॉपिक में। तब तक जय श्री कृष्णा, राधे राधे। वीडियो देखने के लिए आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद।